कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय, बड़े समझदार लोग हैं भाई आप लोग, चाय का नाम ले लो आपको स्वाद आ जाता है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। भागलपुर में 1000 एकड़ जमीन, 1, 2, 4, 10 एकड़ नहीं, 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए की कीमत पे अडानी को बेच दी मोदी जी ने। 1000 एकड़ जमीन। तब पढ़ रहा हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अगली लाइन पे तैयार रहना कि अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मुझे याद है डॉक्टर जावेद साहब 7 सितंबर 2022 को समंदर के किनारे कन्याकुमारी में खड़ा हुआ एक नौजवान जिसका नाम राहुल गांधी है। हम भी खड़े थे, आप भी खड़े थे। उसने क्या नारा लगाया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जाऊंगा नफरत के खात्मे के लिए। मुझे बताओ किशनगंज वालों, इस मुल्क में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, आप हैं। कौन सी भीड़ किस चौराहे पर लिबास देख करके आपके साथ क्या कर दे, कुछ इल्म नहीं है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा? नफरत के खिलाफ 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा, बस एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। बस एक नारा लगाऊंगा, मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। मैंने देखे हैं उस शख्स के पैर के छाले। जब मैं साथ चलता था तो मुझसे लोग कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं। ये बताइए, राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं शख्स के साथ। तो आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए? बताओ मुझे, रखते हो या नहीं? मैं इस बात पर ईमान रखता हूं क्योंकि ये हमारे आका का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। तो पोठिया वालों, किशनगंज वालों, मैंने देखा है 4000 किलोमीटर चलते हुए राहुल गांधी के पैर के छाले, उनके माथे का बहता हुआ पसीना। मैं आज पोठिया में राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। और वो मजदूरी है, उन्होंने कमरुल हुदा साहब को अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। अब वो मजदूरी ये है कि अपना एक एक वोट कमरुल हुदा साहब को दे करके इन्हें असेंबली पहुंचाइए। 11 तारीख को घर से बाहर निकलिए तो चुपचाप चुपचाप चुपचाप। मैं देश की पार्लियामेंट में सवाल पूछ रहा हूं, भाजपा वाले यहां आए तो उनसे पूछना कि कहां सोया है। थक तो नहीं गए हो? नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। भाई
जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं। कितनी बड़ी लड़ाई है, कभी सोचा है? कभी सोचा है? हमसे पूछो, हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, हमारे घरों पे चलते हुए बुलडोजर देखो तब समझ में आए कि हालात क्या हैं। असम में लोगों के घरों पे चलते हुए बुलडोजर देखो तब समझ में आएंगे कि हालात क्या है। मैंने पिछले चुनाव में भी कहा था कि 1 विधायक, 2 विधायक, 3 विधायक से काम नहीं चलेगा। हुकूमत कैसे बदलेगी इसके लिए कोशिश करो। तो हुकूमत कैसे बदलेगी? जब कमरुल हुदा साहब को एमएलए बना करके असेंबली पहुंचाओगे तब हुकूमत बदलेगी। इसलिए आप सबसे गुजारिश है साथियों कि आने वाली 11 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने घरों से बाहर निकलिए और कमरुल भाई इधर आइए आप। माशाअल्लाह पूरा अकेले दम पे आपने हिला रखा है। बहुत परेशान है आपसे, मैं वीडियो देख रहा हूं, बहुत परेशान है। सोशल मीडिया पे पूरी ट्रोल आर्मी छोड़ दी जाती है। सीमांचल वालों, आपसे मेरा बड़ा जज्बाती रिश्ता है। मुझे याद है जब 2016-17 में बाढ़ आई थी तो उस समय मैं सियासत में नहीं था, किसी बड़े बाप की औलाद नहीं हूं, बहुत छोटे से परिवार से आता हूं। आपने मोहब्बतें देकर के, मेरी शायरी सुन करके, मुझे दुआएं देकर के इमरान प्रतापगढ़ी बनाया है। तो मेरे पास जो भी था मैं अपना सब कुछ लेकर के आया था। इसी सीमांचल में घूम घूम करके बाढ़ में मैंने मदद की थी। उस वक्त डॉक्टर असरार साहब जिंदा थे, हक साहब जिंदा थे। मैं एक एक इलाके में घूम करके लोगों के बीच में गया था। तब से यहां से एक मेरा जज्बाती रिश्ता है और उस रिश्ते की बुनियाद पे आपसे अपील कर रहा हूं कि सियासत जज्बात का नाम नहीं है, होशमंदी और अक्लमंदी का नाम है। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। तो उसने देखा कि लोग तो जश्न मना रहे हैं लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे बेखबर होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर करके उस सोते हुए फकीर के पास गया और जा करके उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया और तू सो रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। तो सिकंदर को उस फकीर ने उनींदी आंखों से देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है लेकिन लात मारना गधे का काम है। ये जो जबान से लात मारते हुए घूम रहे हैं ना, इनको वोट से जवाब दो। कमरुल भाई को जिता करके असेंबली पहुंचाओ। आप कमरुल हुदा साहब को जिताओगे तो सिर्फ एक एमएलए नहीं मिलेगा आपको, बल्कि साथ में 2 सांसद फ्री में मिलेंगे। एक आपके अपने लोकसभा में डॉक्टर जावेद साहब आपके मुद्दों पर लड़ते रहते हैं और मुझे भी अल्लाह ने जो थोड़ी बहुत सलाहियत दी है देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में खड़ा होकर के, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज ब्रांच का मसला हो या फिर सीमांचल की बदहाली का मसला हो, अल्लाह ने जबान दी है तो उसका इस्तेमाल करता हूं और आपके मुद्दों को देश की पार्लियामेंट में 4 बार उठा चुका हूं। तो 2-2 एमपी आपको साथ में फ्री मिलेंगे और मालदा भी बहुत दूर नहीं है। तो ईशा खान चौधरी साहब भी साथ में समझ लीजिए कि एक के साथ 3 फ्री। इससे अच्छा ऑफर कोई दे सकता है क्या? नहीं दे सकता कोई। डॉक्टर जावेद साहब आपके बीच में रहेंगे। आपको कभी जरूरत होगी तो मालदा से किशनगंज बहुत दूर नहीं है, 2.5-3 घंटे का रास्ता है। ईशा खान चौधरी साहब पहुंचेंगे और हैदराबाद से ज्यादा नजदीक मेरा घर आपके पास है। मैं पैदा उत्तर प्रदेश में हुआ हूं लेकिन आजकल थोड़ा आधा तिहा बिहारी हो गया हूं। तो मैं सीमांचल को अपना घर ही समझता हूं। सीमांचल वालों, एक एमएलए जिताओ, साथ में 3 सांसद फ्री पाओ और सब कुछ तो है। सरापा कयादत का असली चेहरा तो ये है, सर पे टोपी है, अल्हम्दुलिल्लाह गुलाबी उर्दू भी बोल लेते हैं। और एक चीज जान लीजिएगा, कम से कम लूटेंगे नहीं आपको। जितना कलेक्शन करके हेलीकॉप्टर में तेल भरवाया जा रहा है वो आपको पता है सीमांचल वालों।
हमको कहते हैं कि ये तो डॉक्टर जावेद साहब को हमको सबको ताना देंगे। अरे देखिए, पिछले 14 दिन से हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे हैं और सीमांचल के लोगों के जेब से निकाल करके तेल नहीं भरवा रहे हैं, पार्टी भरवा करके पैसा दे रही है। वो तो आपके पैसे से हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। वीडियो मैंने देखा है, रियासती सदर साहब का वीडियो मैंने देखा है कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का हेलीकॉप्टर का किराया लगेगा। कौन भरेगा? तुम लोग भरोगे। हमने तो सोचा था कि सीमांचल आएंगे तो सीमांचल की बेहतरी के लिए कुछ काम करेंगे। नहीं, सीमांचल की बेहतरी के लिए काम नहीं करना है, आपसे ही पैसा वसूल करके हेलीकॉप्टर से सीमांचल का भ्रमण करना है, यह मकसद है। तो ऐसे मकसद के लिए आपका अपना कीमती वोट बर्बाद मत करिए। आप डॉक्टर जावेद साहब को पसंद करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, आप कमरुल हुदा साहब से मोहब्बत करते हैं, इन्हें जिताइए, असेंबली पहुंचाइए। और पहली बार आया हूं इस चुनाव में, लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। अब यही डेरा हमारा भी जमेगा और 9 तारीख तक यहीं रहेंगे। पूर्णिया से लेकर के किशनगंज के बीच में हम डॉक्टर जावेद साहब, रफीक भाई, ईशा खान चौधरी साहब, मज़ारुल साहब, सारे लोग पूरे सीमांचल में घूमेंगे। हमारा मकसद बड़ा है, हमारी सोच बड़ी है। हम सिर्फ 1 विधायक जिताने, 2 विधायक जिताने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बिहार में भाजपा की सरकार उखाड़ फेंकने के लिए और महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। इसलिए साथियों, सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है। सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है।